देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेवार कौन है ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहाँ मध्य प्रदेश की घटना है, इंदौर की घटना है। इंदौर में किस तरह से ट्रैफिक सिस्टम चलता है और किस तरह से सिस्टम के शिकार वो हुए हैं, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही बता सकती है। पहले ये 2.5 महीने की जो सरकार है, इसमें हम लोगों ने रोज़गार भी देना शुरू किया है, नौकरियां भी देनी शुरू की है। और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर उद्योग की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन नीति चलाई गई है, उसका फलाफल भी देखने को मिल रहा है। 2000 से 2005 तक हमारी जो सरकार थी, उसमें पलायन की स्थिति बहुत कम थी। आप सभी लोगों को पता है कि उस समय हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था में ही लोग संतुष्ट थे। उस समय हमने टीचर की बहाली की थी, सब लोगों को पता है। लगभग 1.25 लाख टीचर्स की बहाली की गई थी और हर तरह के नौकरियों में हम लोग सहूलत दे रहे थे। ये जो बीच में स्थिति आई है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा दोषी है। और 8 साल केंद्र की सरकार हो गई, नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गई। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थे, लेकिन मिला है सिर्फ 7,22,000। हमारी सरकार इन दिनों में जो 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियों की बात की है, उसको हमने सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। दीपावली के दिन सहरसा के 3 मजदूरों की जान चली जाती है। मजदूर जो हैं अपने परिवार को पटना के लिए ट्रेन पकड़वाने इंदौर स्टेशन आते हैं, इंदौर के देवास में, और जब वो लौटते हैं तो उनकी जान चली जाती है। समस्या स्टेशन पहुंचाना या उनको वापस जाना नहीं है, समस्या पलायन है। और समस्या ये भी है कि बताइए कि एक परिवार जो है अपने परिवार को छोड़ने आया और वापसी में ट्रक से टकरा करके 2 के मौके पर ही मौत हो गई और एक की जान जो है वो अस्पताल में चला गया। मरने के बाद उनका पार्थिव शरीर अब बिहार आ रहा है। मुआवजा का घोषणा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानकारी हमें अभी है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि टिस की रिपोर्ट है कि 2000 के बाद लगातार बिहार से पलायन की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। बिहार में इनकी अभी सरकार चल रही है, नई सरकार इनकी बनी है, पहले भी ये सरकार में रहे हैं। कौन जिम्मेदार है उन 3 लोगों की मौत का? यहाँ की सरकार, या वो ट्रेन, या वो ट्रक, या उनका परिवार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेवार कौन है ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहाँ मध्य प्रदेश की घटना है, इंदौर की घटना है। इंदौर में किस तरह से ट्रैफिक सिस्टम चलता है और किस तरह से सिस्टम के शिकार वो हुए हैं, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन इतना मेरा मानना है कि जो भारत सरकार को ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। छठ पर्व में सभी लोगों को पता है कि अधिकाधिक संख्या में बिहार के लोग जो बाहर में कमाने जाते हैं, वो अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए आते हैं। छठ चूँकि श्रद्धा का पर्व है और आस्था का पर्व है, इसलिए सब लोग पारिवारिक माहौल में ही इस पर्व को मनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें बिहार के लोग सबसे अधिक छठ पर्व मनाते हैं, ये सर्वविदित है। तो जो इस तरह की स्थितियां हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के जो लोमहर्षक घटनाएं हुई, इसके लिए मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके परिवार को राज्य सरकार के संज्ञान में जैसे ही मामला आएगा, जो सरकार की ओर से घोषित नीतियां हैं, उन नीतियों के अनुसार मुआवजा दी जाएगी। सर, 2000 से 2005 तक आपकी सरकार, फिर 2015 से 2017 तक आपकी सरकार, उसके बाद अभी आपकी सरकार, बीच में नीतीश कुमार भी, भाजपा भी, क्यों नहीं रुक पा रहा? देखिए क्या आपकी जिम्मेवारी? 2.5 महीना राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, 2.5 महीना से डिप्टी सीएम 2 बार इधर हमारी सरकार है। हमारी सरकार पलायन रोकने की दिशा 2.5 महीना देख सर, 2005 तक आपकी सरकार। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना। पहले ये 2.5 महीने की जो सरकार है, इसमें हम लोगों ने रोजगार भी देना शुरू किया है, नौकरियां भी देनी शुरू की है। और आप देख रहे हैं लगातार
यहाँ पर उद्योग की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन नीति चलाई गई है उसका फलाफल भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 से 2005 तक हमारी जो सरकार थी उसमें पलायन की स्थिति बहुत कम थी। आप सभी लोगों को पता है कि उस समय हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में ही लोग संतुष्ट थे। उस समय हमने टीचर की बहाली की थी, सब लोगों को पता है, लगभग 1.25 लाख टीचर्स की बहाली की गई थी और हर तरह के नौकरियों में हम लोग सहूलत दे रहे थे। ये जो बीच में स्थिति आई है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा दोषी है। और भाजपा, आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार देने का काम करेंगे। 8 साल केंद्र की सरकार हो गई, नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गई। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थे, लेकिन मिला है सिर्फ 7,22,000। ये समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की स्थिति और परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ी कर दी है, जिसका फलाफल कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार भी भारत का ही अंग है और जब बिहार के लोगों को केंद्र की ओर से जो नौकरियों की व्यवस्था पहले हुआ करती थी वो बंद कर दी गई तो उसका स्थिति और भयावह रूप अख्तियार कर लिया। भाजपा की विफलता मानते हैं, आपकी विफलता है कि लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी सरकार इन दिनों में जो 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियों की बात की है उसको हमने सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि नौजवानों में खुशियां हैं, जो गरीब वर्ग है, जो कमेरे वर्ग है, दीपावली के दिन नौजवान बाहर जा रहे हैं उनमें नहीं काम करने, देखिए काम मजदूरी करने जा रहे, कह रहे बिहार में काम नहीं करना कोई ऐप की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो काम दे रहे हैं उसको लोग शुरू कर दिए हैं और उसकी स्थिति बहुत अच्छी और उसका परिणाम बहुत अच्छे ढंग से नौजवानों के बीच दिख रहा है। और ये जो नौजवान हैं ये खुशी खुशी अब देख रहे हैं कि लगातार 10,000 अभी नौकरियां हमने दिया है स्वास्थ्य विभाग में, इससे पहले भी हमने दिया था राजस्व विभाग में लगभग 5,000, इसी तरह से हमने स्वास्थ्य विभाग में दिया है। और जो नौकरियों का एक सिलसिला शुरू किया है, जो हमने विज्ञापित किया है, लगभग 3 लाख के करीब टीचर्स की बहाली होगी, 1.5 लाख के करीब स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी, 1.5 लाख के करीब गृह विभाग में बहाली होगी, उसी तरह से अन्य विभागों में बहाली होगी। हम 10 लाख नौकरियों की जो बात कर रहे हैं वो अमल में आना शुरू हो गया है और उसका फलाफल दिख रहा है। इसलिए ये जो पलायन परिवार को जवाब कौन देगा? उस परिवार को देखिए, मुआवजा मिलेगा उस परिवार को मुआवजा मिलेगा, जो राज्य सरकार की नीतियां उसके अनुसार दिया जाएगा। उसके परिवार के लोग संपर्क करेंगे वहाँ स्थानीय पदाधिकारियों से, स्थानीय जिला अधिकारी से, वो मुआवजा नीति के तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं उनको बाहर के राज्यों को भी ध्यान देना चाहिए कि बिहार और बिहारियों के साथ अन्याय नहीं हो, उनके साथ न्याय हो और इस तरह का व्यवहार नहीं हो जिससे उनके साथ इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां खड़ी हो जाए। ठीक है, तो बिहार में राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप जो है प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो 3 परिवार के लोग मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? टिस का रिपोर्ट हम आपको बार बार बता रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ने बताया है कि पलायन लगातार बिहार में हो रहे हैं और दीपावली के दिन 3 परिवार के 3 लोग की जान चली जाती है। कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1-2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन उनकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। मरने के बाद उनका बॉडी बिहार आ रहा है, जीते जीते तो वो फेस्टिवल मनाने नहीं आ पाए, लेकिन मरने के बाद वो बिहार पहुंच रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।